नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च के दौरान ही नए आर्मी चीफ के नाम के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आ गई है। एक बड़े सरेंडर के मुतल्लिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इमरान खान साहब की लाहौर में असल में किस ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई, इस्लामाबाद में मार्शल लॉ के मुतल्लिक क्या हसास नोयत की इतलात गर्दिश कर रही हैं, डीजी आईएसआई के मुतल्लिक एक बड़ी खबर क्या है और अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की आज के दिन में कौन सी नई और दिल दहला देने वाली वीडियो जारी की गई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम खबरें बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की जो एक ताज़ा तरीन वीडियो जारी की गई है उस वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की यह वीडियो अब से सिर्फ 35 मिनट पहले जारी की गई है और अब इसी वीडियो में दो नए और दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। यह वीडियो पहली मर्तबा अब सामने आई है और इसी एक वीडियो से अरशद शरीफ साहब के कत्ल की जो तमाम गुत्थियां थी अब सुलझने के करीब पहुंच चुकी हैं। अब ये जो वीडियो कीनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने आज के दिन में यानी इतवार को अरशद शरीफ साहब की शहादत के 7 दिन बाद जारी की है। यह वीडियो ट्विटर पर तो वायरल है, इसी तरह कीनिया का जो मीडिया है वो इस वीडियो के मुतल्लिक नई हेडलाइंस बना रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने इस वीडियो को डाउन प्ले किया है। इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है वो पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं की, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस वीडियो में कौन सा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर पहली मर्तबा नजर आया है और क्यों इस वीडियो को अरशद शरीफ साहब के कातलों तक पहुंचने के लिए अहम तरीन वीडियो करार दिया जा रहा है। अब ये जो वीडियो है ये असल में ऐन उस वक्त की है जब अरशद शरीफ साहब के सर पर गोली लगी और इस वीडियो में और इस तहकीकाती रिपोर्ट में बहुत ही तकलीफदेह किस्म के मनाजिर हैं, क्योंकि अरशद शरीफ साहब को जो गोली लगी थी सर पर वो उनके सर के पिछले हिस्से पर लगी थी और उनके सर के अगले हिस्से से पार हो गई थी। जो गाड़ी थी उसके पिछले शीशे पर वो गोली मारी गई और फिर अगले शीशे को तोड़ते हुए वो गोली बाहर निकल गई थी। लेकिन अब जो वीडियो सामने लाई गई है उसमें क्या दो अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस वीडियो और इस रिपोर्ट के पहले हिस्से में इस फार्म हाउस के उस वक्त के मनाजिर हैं जब अरशद शरीफ साहब इस फार्म हाउस में मौजूद थे, यानी नैरोबी से जब वो ट्रैवल करके इस फार्म हाउस में और इस रिजॉर्ट में पहुंचे थे तो पहली मर्तबा अब इस फार्म हाउस के जो मुकम्मल मनाजिर हैं वो सामने लाए गए हैं। और ये जो फार्म हाउस है जिसको आप एक रिजॉर्ट भी कह सकते हैं, ये पक्की सड़क से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है और जो मेन रोड है उससे जरा हटकर है, यानी 18 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो कि कच्ची पक्की सड़क है। यहां पर सड़क की हालत खस्ता है, यहां इस सड़क को अबूर करके इस फार्म हाउस तक पहुंचा जा सकता है। अब अरशद शरीफ साहब जो हैं अपने दोस्त खुर्रम के साथ इतवार की सपैर नैरोबी से तकरीबन 85 किलोमीटर ट्रैवल करके इस फार्म हाउस पर पहुंचे थे और इसी फार्म हाउस में तकरीबन 4.5 घंटे तक जो सरगर्मी हुई वो पहली मर्तबा इस वीडियो के जरिए सामने लाई गई है। और इसी वीडियो में अब एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की निशानदेही भी की गई है, क्योंकि ये जो फार्म हाउस की अब नई और ताज़ा तरीन फुटेज रिलीज की गई है इसमें देखा यह जा सकता है कि यहां पर ना सिर्फ ये कि अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, उनके दोस्त खुर्रम अहमद भी इसी फार्म हाउस में मौजूद थे, लेकिन दर्जनों की तादाद में आम लोग भी इस फार्म हाउस में तफरीह के लिए आए हुए थे। इस फार्म हाउस में दाखिले के लिए एक फ़ी भी मुकर्रर है, यानी किसी भी पार्क में जाने के लिए जैसे आपको फ़ी अदा करनी पड़ती है इसी तरह इस फार्म हाउस में दाखिले के लिए भी एक फ़ी मुकर्रर थी और इसी जगह पर
लोगों के तफरीह करने के, उनके खाने पीने के मनाजिर भी इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। और यही वो मकाम है जहां अरशद शरीफ साहब को भी उनके जो मेजबान हैं यानी खुर्रम अहमद, उन्होंने यहां पर लंच करवाया। अब अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इतवार की सपैर यहां पर पहुंचे। तकरीबन 257 मिनट उन्होंने यहां गुजारे, लेकिन उसके बाद जब यहां से वो निकले तो उसके बाद की जो अगली वीडियो जारी की गई है वो बहुत हसास है और इसमें बहुत तकलीफदेह किस्म के मनाजिर हैं और बड़े तकलीफदेह किस्म के हकायक अब इस नई जारी होने वाली वीडियो में दिखाए गए हैं। और ये जो वीडियो है ये उस मकाम की है जहां से अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पहली मर्तबा निकली, यानी जिस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब सवार थे ये टोयोटा लैंड क्रूजर सफेद रंग की एक गाड़ी है। और इसी गाड़ी को अरशद शरीफ साहब के जो दोस्त थे खुर्रम, वो ड्राइव कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ये गाड़ी उस मकाम पर पहुंची जहां पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर फायरिंग की गई, तो अब उस मकाम की पहली मर्तबा एक मुसद्दका वीडियो सामने लाई गई है। और जिस मकाम से असल में ये गाड़ी निकली थी उसके करीबी कुछ रिहायशी कंपाउंड्स भी हैं। अब यहां पर बहुत ही एक अहम नोयत का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि ये जो रिहायशी कंपाउंड है इसके जो शहरी हैं और यहां पर जो रिहायशी हैं उनका दावा यह है कि जैसे ये गाड़ी इस रिजॉर्ट से निकली उसके फौरन बाद उन्होंने गोलियों की आवाजें सुनी थी। लेकिन पुलिस ने तो यह दावा किया था कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को तंजानिया की सरहद के करीब निशाना बनाया गया। लेकिन यहां पर जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये कहते हैं कि फार्म हाउस से निकलने के फौरन बाद उन्होंने कुछ गोलियों की आवाजें सुनी थी। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो जारी की गई है, इसमें भी एक बड़ी हसास किस्म की हकीकत सामने लाई गई है। और इस वीडियो में वो मकाम दिखाया गया एग्जैक्टली जहां अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर फायर किए गए थे, वो मकाम जहां पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई थी। अब पहले कीनिया की पुलिस की जानिब से जिस मकाम के मुतल्लिक यह दावा किया गया था कि यहां पर देहातियों ने कोई नाके लगाए थे, वहां पर तो किसी किस्म का कोई नाका नहीं था। इस ताजा तरीन वीडियो में यह देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर अब कुछ छोटे छोटे पत्थर रखे गए हैं। लेकिन कीनिया का ये जो चैनल है जिसने ये ताजा वीडियो जारी की है उसका कहना यह है कि लगता यह है कि इस मकाम पर अब पत्थर रखे गए हैं, यानी जब अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को निशाना बना दिया गया उसके बाद एक स्टोरी घड़ी जानी थी, इस वजह से अब इस मकाम पर छोटे छोटे पत्थर रखे गए हैं। लेकिन उसके बाद जो अगली वीडियो जारी की गई है उसमें पहली मर्तबा एक मिस्टीरियस करैक्टर की निशानदेही की गई है। और ये जो करैक्टर है ये असल में अरशद शरीफ साहब के जो कातिल है उन तक पाकिस्तानी हुक्काम को पहुंचा सकता है। अब इस वीडियो का जो पहला हिस्सा है इसमें उस पार्किंग के मनाजिर हैं जहां से एक गाड़ी चोरी होने का दावा किया गया था। ये एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी, ट्रक नुमा एक पिकअप गाड़ी थी ये। और इसी पार्किंग से जो दो रास्ते हैं ये मुख्तलिफ सिमतों में निकलते हैं। एक रास्ता नैरोबी की जानिब आता है, एक रास्ता नैरोबी की मुखालिफ सिमत में जाता है। अब जिस गाड़ी के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि वो गाड़ी चोरी हुई थी, उसके अंदर किसी शख्स का बच्चा मौजूद था। और फिर यह दावा किया गया कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के मुतल्लिक यह समझा गया कि यही वो गाड़ी है जो चोरी हुई और इसी में वो बच्चा मौजूद है। लेकिन अब एक वीडियो के जरिए कीनिया की इस पुलिस के दावे को झुटला दिया गया है, क्योंकि नैरोबी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उस पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी थी। और जो मर्सिडीज बेंज है जिसके मुतल्लिक दावा किया गया था कि वो गाड़ी चोरी हुई थी, उसके मुतल्लिक पुलिस ने यह क्लेम किया था कि वो नैरोबी से बाहर जाने वाले रास्ते पर गामजन थी, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर वहां से चोरी होती तो कोई भी जो चोर है वो उसको कैपिटल में ना लेके आता, नैरोबी जैसा जो एक बिजी शहर है वहां पर चोरी शुदा गाड़ी ना लेके आता, बल्कि उसको किसी दूर दराज इलाके में ले जाता। इसलिए कीनिया की पुलिस ने यह जो एक भोंडा दावा किया था, अब कीनिया के अपने न्यूज चैनल ने कीनिया की इस पुलिस के झूठ का भी भांडा फोड़ दिया है। लेकिन उसके बाद अरशद शरीफ साहब के सर पर गोली लगने के जो लम्हात हैं
उनके मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह किस्म की वीडियो जारी की गई है। ये वीडियो पहली मर्तबा जारी की गई है और इसके अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि दो बड़े तकलीफदेह किस्म के मनाजिर पहली मर्तबा सामने आए हैं। और ये वीडियो उस वक्त की है जब अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सवार थे उस पर एक दो नहीं बल्कि 9 गोलियां मारी गई और उसके बाद पुलिस ने यह दावा कर दिया अपना स्टेटमेंट तब्दील करते हुए कि असल में अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से किसी ने फायर किया था। इसकी वजह से पुलिस को जवाबी फायर करना पड़ा और अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से जो फायर हुआ था उससे एक कांस्टेबल यानी एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। लेकिन अब पता यह चला है, जो कीनिया के न्यूज चैनल ने एक ताजा तरीन वीडियो जारी की है उससे पता यह चला है कि जिस सिम से इस गाड़ी पर गोलियां मारी गई, सड़क के उस साइड से गाड़ी की इस वाली साइड को निशाना बनाया ही नहीं जा सकता था, इस साइड पर गोलियां चलाई नहीं जा सकती थी। इसका मतलब यह है कि पुलिस का दावा कि चलती गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई, इसके अंदर भी बहुत बड़ा झोल है। लेकिन यहां पर जो आखिरी वीडियो है उसमें एक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया गया है और यह इंकशाफ एन उस लम्हे के मुतल्लिक है जब अरशद शरीफ साहब को गोली लग चुकी थी, जब अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई। और पहले पुलिस ने यह दावा किया कि खुर्रम अहमद जो कि अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने वकार अहमद नामी एक शख्स को कॉल की। उसके बाद वकार ने खुर्रम से कहा कि आप इस गाड़ी को मेरे घर ले आएं, यहां से हम कोई तिब्बी इमदाद हासिल करेंगे। और पुलिस ने कहा कि यह गाड़ी फिर वकार अहमद के घर पहुंची थी। लेकिन फिर पुलिस ने अपना बयान बदला और यह कह दिया कि यह गाड़ी जिस जगह पर इस पर गोलियां बरसाई गई थी वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक वीराने में मिली और देहातियों ने यह इतला दी कि यह गाड़ी यहां इस वीराने में खड़ी है। लेकिन अब कीनिया के मीडिया ने सवाल यह उठाया है कि अगर यह गाड़ी वीराने में छोड़ दी गई थी तो फिर खुर्रम जो कि इस गाड़ी के ड्राइवर थे वो कहां चले गए थे, यानी अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी तो उसके अंदर मौजूद थी, तो खुर्रम उस वक्त कहां चले गए थे। और पुलिस ने पहले यह दावा क्यों किया था कि यह गाड़ी किसी और के घर ले जाई गई थी। इस तरह कीनिया की पुलिस का एक और झूठ साबित हो गया। लेकिन यहां पर अब पहली मर्तबा खुर्रम अहमद और वकार अहमद के मुतल्लिक भी सबसे बड़ा इंकशाफ हो गया है और अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद खुर्रम और वकार की पहली वीडियो और पहली तस्वीर सामने आ गई है। यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद जो सबसे अहम सवाल था वो सवाल यह था कि उनका अरशद शरीफ साहब से क्या ताल्लुक था, यानी खुर्रम का और अरशद शरीफ साहब का आपस में क्या रिश्ता था। लेकिन अब इस मामले में दो बड़े इंकशाफात हुए हैं क्योंकि पहली मर्तबा खुर्रम अहमद और वकार अहमद तक रसाई हासिल कर ली गई है। अब उनका पहला स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। अब ये जो दोनों भाई हैं इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक कराची से है। ये कीनिया में उस शूटिंग रेंज के मालिक थे जहां पर अरशद शरीफ साहब जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन उन्होंने इसी शूटिंग रेंज में वक्त गुजारा था। और अब पता यह चला था कि डिफेंस में कराची में जो उनका घर है वहां से उनके वालिद और उनकी जो फैमिली है वो भी बैरूने मुल्क चले गए हैं और ये दोनों जो हैं ये कीनिया के रिहायशी हैं और वहां की एक मारूफ कारोबारी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अब कीनिया से खुर्रम अहमद और वकार अहमद की पहली वीडियो और इसी वीडियो से जुड़ी खबर सामने आ गई है और इसमें दो बहुत बड़े इंकशाफात किए गए हैं क्योंकि पहली मर्तबा अब खुर्रम अहमद और वकार अहमद तक तहकीकाती इदारों ने रसाई हासिल की है। अब ये जो इंकशाफात हैं ये उस वक्त हुए जब पाकिस्तान की तहकीकाती टीम कीनिया पहुंच गई। उन्होंने वकार अहमद और खुर्रम अहमद से राब्ता किया और फिर खुर्रम अहमद और वकार अहमद से 4 सवालात किए गए और इन चारों सवालात के फिर जो जवाबात आए हैं खुद जो वकार अहमद और खुर्रम अहमद ने दिए हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इनमें से पहला सवाल खुर्रम अहमद से और वकार से यह किया गया कि आप अरशद शरीफ साहब को कब से जानते हैं, आपकी अरशद शरीफ साहब से पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी। दूसरा सवाल यह किया गया कि अरशद शरीफ साहब कीनिया में जब पहुंचे
तो कितना अरसा वो आपके पास मौजूद रहे, अरशद शरीफ साहब की मसरूफियात कीनिया में क्या थी, और ख़ास तौर पर जो अहम तरीन सवाल किया गया वो ये था कि जिस दिन अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई उस दिन अरशद शरीफ के साथ और कौन कौन मौजूद था, वो उस दिन किस किस के साथ मिले थे, और सबसे अहम कि किस किस को ये पता था कि अरशद शरीफ साहब उस दिन इस शूटिंग रेंज में जा रहे थे। अब इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं ये पहली मर्तबा सामने आए हैं, इसी वजह से अब ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है और बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई है। अब ज़राए का कहना यह है कि जो वकार अहमद हैं उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक उनके किसी दोस्त ने उन्हें फ़ोन किया था और उनके दोस्त ने यह कहा कि अरशद शरीफ साहब को आपके घर में ठहरना है। अरशद शरीफ साहब की जो हमने मेज़बानी की वो किसी दोस्त की कॉल पर की, लेकिन उसके बाद वकार अहमद ने यह भी इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो मेरे गेस्ट हाउस पर पिछले 2 माह से क़याम पजीर थे। लेकिन उसके बाद यह पूछा गया कि अच्छा 2 माह वो आपके गेस्ट हाउस पर रहे, अब आप ये बताएं कि आपकी पहली मुलाकात अरशद शरीफ साहब के साथ कब हुई थी। अब इस पर भी एक नया इंकशाफ हुआ और वकार अहमद ने यह बताया कि अरशद शरीफ साहब से उनकी शहादत से पहले सिर्फ एक मरतबा एक खाने पर मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद जो आखिरी इंकशाफ हुआ वो भी बहुत हसास नोयत का था, क्योंकि वकार अहमद ने इस तहकीकात के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बताया कि नैरोबी से बाहर जो मेरा लॉज है, अरशद शरीफ साहब को हमने वहां पर खाने पर बुलाया था और वाक़े के रोज हमने इकट्ठे इसी लॉज पर खाना खाया। उसके बाद अरशद शरीफ और मेरे भाई खुर्रम ये जो हैं ये दोनों गाड़ी में निकले, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे इत्तला मिली कि इस गाड़ी पर फायरिंग हो गई है। खुर्रम ने मुझे फोन करके बताया कि हमारी गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई है। उसके बाद जब खुर्रम अहमद से बराह रास्त एक सवाल किया गया कि जब गाड़ी पर फायरिंग हुई तो उस वक्त आप असल में कहां थे और क्या कुछ उस वक्त हो रहा था, तो इस मौके पर खुर्रम अहमद ने यह बताया कि जब हम लॉज से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे, ये 18 किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता है, इसके बाद जाकर सड़क शुरू होती है, लेकिन जब हम सड़क पर पहुंचने वाले थे तो सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कुछ पत्थर रखे हुए थे, ये आम से पत्थर थे। हमने जब इन पत्थरों को क्रॉस किया तो उसी वक्त फायरिंग हो गई और उसके बाद खौफजदा होकर मैंने ये गाड़ी भगा दी। अब खुर्रम अहमद ने ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है और जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया, लेकिन मीडिया ने इस वाकये को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हम आपको बताते हैं कि खान साहब के इस 17 सेकंड के क्लिप में क्या अल्फाज बोले गए थे। अब खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये वाकया उस वक्त सुनाया जब शहबाज शरीफ ने यह दावा किया था कि इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुझे एक कारोबारी दोस्त के जरिए पैगाम भेजा था। ये एक मुश्तरका कारोबारी दोस्त है और पैगाम ये भिजवाया गया था इमरान खान साहब की जानिब से कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 3 नाम आप दें, 3 नाम मैं दूंगा। अगर हमारा किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाता है तो फिर हम उसको आर्मी चीफ लगा देंगे। लेकिन अब इस पर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक वाकया सुनाया और ये वाकया सुनाते हुए इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले जो बड़े गौर से आपने सुनने हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ, तुमने एक बयान दिया कि मैंने नए आर्मी चीफ की तैनाती पर तुम्हें एक पैगाम भिजवाया। शहबाज शरीफ, तुम सुन लो, बूट पॉलिश करने वालों से मैं कभी बात नहीं करता। मैंने असल में उनसे बात की थी जिनसे मिलने के लिए तुम गाड़ियों की डिग्गी में छुप कर जाते थे। मैं तुम्हारे पास कोई पैगाम क्यों भिजवाऊंगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया और खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नस्ली में नहीं पला। बिलावल के जो नाना हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
उनकी तरह मैं अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैं मियां नवाज शरीफ की तरह, जिसने जनरल जिलानी के घर पर सरिया लगाया, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। मैं एक आजाद आदमी हूं, मर सकता हूं लेकिन गुलामी कबूल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हसास नोयत का नुक्ता बयान किया और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को और जनरल बाजवा को मुखातिब किया और खान साहब ने कहा कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की जो करप्शन है, ये आप ही की जेआईटी ने साबित की थी। यानी उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के नुमाइंदे शामिल थे उस जेआईटी में, जिसने मियां नवाज शरीफ को करप्ट करार दिया था। उसके बाद खान साहब ने कहा, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जब मैं फौज पर तनकीद करता हूं तो वो तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूं, भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, मैं सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहता हूं। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि अब हुकूमत ने खुद ये कह दिया है कि नवंबर का जो महीना है ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। यानी आर्मी चीफ की तकर्री से ही पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का तयन होगा। पहले ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ सिर्फ 150 लोग हैं। अब उन्होंने ये कहा कि 15,000 के करीब लोग इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं। लेकिन अब यहां पर जराए का यह कहना है कि इमरान खान साहब की एक अहम तरीन और फैसला कुन मुलाकात लाहौर में हो चुकी है। यानी GHQ से जुड़ी शख्सियात से इमरान खान साहब की मुलाकात हो चुकी है और इसी मुलाकात के बाद अब यह कहा गया है कि एक दो नुकाती फार्मूला नए इलेक्शन के हवाले से तैयार हो गया है और शहबाज शरीफ ने भी अब इसी वजह से सरेंडर करके एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।